त्वमक्षरम् परमं वेदितव्यम् त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् त्वमव्ययः शाश्वत धर्म गोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे वायुर्यमोऽग्निः वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला मेरो मुरली मनोहर नंद लाला मेरो मुरली मनोहर नंद लाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला भजो गोविंद गोविंद गोपाला जपो गोविंद गोविंद गोपाला मेरो मुरली मनोहर नंद लाला मेरो मुरली मनोहर नंद लाला जय जय मुरली मनोहर नंद लाला जय जय मुरली मनोहर नंद लाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला गोविंद गोविंद गोपाला जप गोविंद गोविंद गोपाला भजो गोविंद गोविंद गोपाला मेरो मुरली मनोहर नंद लाला मेरो मुरली मनोहर नंद लाला जय जय मुरली मनोहर नंद लाला जप मुरली मनोहर नंद लाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला भजो गोविंद गोविंद गोपाला जपो गोविंद गोविंद गोपाला जय जय गोविंद गोविंद गोपाला
गोपाला मेरो मुरली मनोहर नंद लाला मेरो मुरली मनोहर नंद लाला जय जय मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला जपो मुरली मनोहर नंद लाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला मेरो मुरली मनोहर नंद लाला। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ के इस मांगलिक सत्संग सत्र में मेरी तरफ से, आराधना कुंज की तरफ से, श्रीधाम वृंदावन की तरफ से आप सभी प्रभु चरण अनुरागी, भगवत कथा अनुरागी समस्त भक्त वृंदों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। दूसरे अध्याय का श्लोक संख्या 67 67 आप सभी गायन करेंगे मेरे साथ। इंद्रियाणाम हि चरताम यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि। इंद्रियाणाम हि चरताम यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि। क्योंकि जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है, वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से मन जिस इंद्रिय के साथ रहता है, वह एक ही इंद्रिय इस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। भगवान सावधान कर रहे हैं इंद्रियों से, मन से। अर्जुन को निमित्त बनाकर पूरी मानवता से भगवान बात कर रहे हैं, हम सबसे बात कर रहे हैं कि स्थित प्रज्ञता की स्थिति तक पहुंचने में मार्ग में क्या क्या बाधाएं आती। अर्जुन सिर्फ जबकि पूछे हैं स्थित प्रज्ञ का लक्षण, परिभाषा, लेकिन भगवान उन लक्षणों के साथ साथ यह भी बात करते चले जा रहे हैं कि उस अवस्था तक पहुंचने में कितनी बाधाएं हैं, क्या क्या सावधानियां होनी चाहिए। ऐसा भगवान क्यों कह रहे हैं अर्जुन को? अर्जुन जो पूछे हैं वे तो बता रहे हैं, लेकिन कुछ चीजें नहीं भी पूछे हैं वे भी बता रहे हैं। उसका कारण है कि अर्जुन जो स्थित प्रज्ञ के लक्षण पूछे हैं वो केवल कुतूहल बस नहीं पूछ लिए, अर्जुन को भी स्वयं उस अवस्था को प्राप्त करने की जिज्ञासा प्रकट हो गई है। उस परम पद के प्रति अर्जुन स्वयं आकृष्ट हो गए हैं। तो
तो भगवान जानते हैं कि अर्जुन पूछ रहे हैं खुद भी ऐसा बनने के लिए कि मैं भी उस मंजिल पर कैसे पहुंचूंगा। इसलिए उस मंजिल की बात करते करते मार्ग की भी बात कर रहे हैं, मार्ग में आने वाली सावधानियों के प्रति भी सचेत कर रहे हैं। क्योंकि जो अशांत मनुष्य है, जो अयुक्त है, परमात्मा से टूटा हुआ है, उधर पीठ किए हुए हैं, उसके पास बुद्धि भी नहीं होती, भावना भी नहीं होती, और उसके पास शांति भी नहीं होती। जिसके पास शुद्ध बुद्धि नहीं है, शुद्ध भावना नहीं है, वो अंदर से अशांत रहेगा। और अशांत पुरुष को सुख कैसे मिल सकता है? शाश्वत सुख तो स्थित प्रज्ञता की स्थिति में ही है। जब तक हमारी प्रज्ञा कंपित है तब तक शाश्वत सुख नहीं प्राप्त हो सकता। सुखम अक्षयम अश्नुते, अक्षय सुख का हम पान नहीं कर सकते, कंपित प्रज्ञा से नहीं की जा सकती। और प्रज्ञा को अकंप करने के लिए शुद्ध भावना का होना बहुत जरूरी है और शुद्ध बुद्धि का होना जरूरी है। बुद्धि और भावना दोनों का संतुलन हो जीवन में, मस्तिष्क और हृदय दोनों का ठीक ठीक संतुलन हो। केवल बुद्धिवादी व्यक्ति भी ठीक नहीं, केवल भाव युक्त व्यक्ति भी ठीक नहीं। केवल बुद्धिवादी होगा तो सोच सकता है, सूक्ष्म विश्लेषण कर सकता है, लेकिन वो चल नहीं पाएगा। उसके लिए भाव चाहिए। किसी के पास भाव है और विचार बिल्कुल नहीं करता, वह भी सफल नहीं हो पाएगा, वो कहीं ना कहीं खाई खड्डे में गिर जाएगा। क्योंकि भाव अंधा होता है। हृदय के पास आंखें नहीं है। हृदय चल सकता है लेकिन देख नहीं सकता है। और बुद्धि के साथ उल्टी बात है, वो चल सकती है लेकिन देख सकती है लेकिन चल नहीं सकती। बुद्धि के पास आंख है तो भाव के पास पैर है, और दोनों की जरूरत है इस साधना पथ में। एक जंगल में आग लग गई, सभी लोग भाग गए, एक अंधा व्यक्ति और एक लंगड़ा व्यक्ति दोनों फंस गए, दोनों बड़ी मुश्किल में पड़ गए। अब कैसे निकले? अंधा को कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है कि रास्ता किधर है, वो तो उल्टा और आग की तरफ भी बढ़ सकता है, खाई खड्डे में भी जाकर गिर सकता है, कहीं टकरा सकता है, कैसे भागे? और जो लंगड़ा है उसको सब कुछ दिखाई पड़ रहा है, मार्ग दिखाई पड़ रहा है, लेकिन उसके पास पैर नहीं और ठीक से चल नहीं सकता। तो दोनों ने आपस में मित्रता किया और अंधे ने कहा लंगड़े को कि भाई आप मेरे कंधे पर बैठ जाओ, तुम रास्ता दिखाना और मैं चलूंगा। और यह उपाय काम आ गया। अंधे ने लंगड़े को कंधे पर बिठा लिया, लंगड़ा उसको रास्ता दिखा रहा है, अंधा चलता चला जा रहा है, और दोनों उस जंगल की आग से बच गए। इसी तरह से संसार रूपी जंगल में हम सभी फंसे हुए हैं। यहां पर आग लगी हुई है, विषयों की आग। साधारण छोटी मोटी अग्नि नहीं है, चारों तरफ विषयों के हमले हो रहे हैं। वासनाओं के समुद्र में जैसे व्यक्ति तैर रहा है, आप्लावित है। अभी वर्तमान समय की अगर बात किया जाए, टेक्नोलॉजी ने बहुत कुछ दे दिया है, विज्ञान ने सब कुछ आसान कर दिया है। ये जो मोबाइल फोन बना दिया, इंटरनेट बना दिया, पूरी दुनिया का इंफॉर्मेशन आपकी मुट्ठी में है। अब आप जंगल में बैठे हैं कि एकांत में बैठे हैं, कहां बैठे हैं वो कोई मायने नहीं रखता। केवल इंटरनेट का कनेक्शन होना चाहिए और आपके पास एक बढ़िया मोबाइल फोन होना चाहिए, स्मार्टफोन होना चाहिए। पूरी दुनिया से आप जुड़ सकते हैं। एक अर्थ में तो सुविधाजनक है। हम ही लोग अभी जो जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, ये जूम पर प्रवचन कर रहे हैं इंटरनेट के माध्यम से, इस
टेक्नोलॉजी की तो यह विशेषता है। कोरोना के इस भयंकर समय में भी जब चारों तरफ लॉकडाउन हो गया था, दुनिया बंद हो गई थी, सब अपने अपने घरों में बंद हो गए थे, उस समय सत्संग शुरू हुआ जूम पर। मैं भी पहली बार शुरू किया, बहुत आप सबका आग्रह, खासकर माता जी कमलेश भाटिया जी के विशेष आग्रह से मैंने भी बहुत बिना मन के शुरू किया। चलो थोड़े दिन इनका मन रखने के लिए कुछ बोल लेते, लेकिन वो मामला और आगे बढ़ता चला गया। भगवान की ऐसी इच्छा थी, वृंदावन की भूमि पर बैठकर भगवत गीता के माध्यम से कुछ वार्ता करने का सौभाग्य हम लोगों को भगवान ने दिया। कुछ कथन, कुछ श्रवण करने का, कुछ चिंतन मनन करने का, कहीं ना कहीं प्रभु की करुण व्यवस्था है। लेकिन इस टेक्नोलॉजी ने कितना काम किया। जो भक्त स्वभाव के लोग हैं वे इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही सत्संगों से जुड़े रहे। जो जिस स्वभाव के हैं उस हिसाब से वे लाभान्वित होते रहे। विषयी व्यक्ति इसी टेक्नोलॉजी का विषय में भी उपयोग किया, हर प्रकार का उपयोग किया, अपने अपने स्वभाव के अनुसार सबने किया। बहुत लोग अपने बिजनेस को भी कंट्रोल करते रहे इसी टेक्नोलॉजी के द्वारा। आज के इस वर्तमान युग में एक तरह से आप देख सकते हैं कि जैसे इस टेक्नोलॉजी ने बहुत कुछ सुलभ कर दिया है, और मन का जो स्वाभाविक गुण है, इंद्रियों का जो स्वाभाविक गुण धर्म है, वह नीचे की तरफ भागना है। प्रायः इंद्रियां मनुष्य की बहिर्मुख हैं। अंतर्मुखी इंद्रियों वाले तो बड़े थोड़े होते हैं। जिनकी इंद्रियां अंतर्मुखी हो चुकी हैं, प्रभु रस का पान करने लगी, गोपी बन गई हैं, गोविंद रस का पान करने लगी हैं। जिनकी चित्तवृत्ति राधा बन गई है, धारा का उल्टा होता है राधा। धारा जो चिंतन की धारा है, चित्तवृत्ति की धारा जो पदार्थों की तरफ भाग रहा है, संसार की तरफ भाग रहा है, जब वह धारा उलट जाती है, वह परमात्मा की तरफ, गोविंद की तरफ प्रवाहित होने लगती है, उसी भाव दशा का नाम राधा है। वही राधा रानी का प्राकट्य हो गया। आप केवल अपने चिंतन की धारा को पलट लें, गोविंद तो मिले ही मिले हैं। ये गीत आपने सुनी होगी कि राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। राधे राधे रटने से बिहारी क्यों आ जाएंगे? सामान्य अर्थ तो यही हुआ ना कि राधा रानी प्रेयसी हैं कृष्ण की, और उनसे सोर्स लगा दो तो उनकी तो सुनवाई हो जाएगी कृष्ण तक। जैसे कोई बहुत बड़ा नेता है या ऑफिसर है, राजा है, और कोई उनकी पत्नी से मित्रता कर ले और उनसे बात रख दे तो जल्दी वहां सुनवाई हो जाएगी। क्या कुछ इस प्रकार की बात है यहां पर कि राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी? यह भी एक स्थूल अर्थ है, ठीक है, लेकिन इसका जो शुद्ध अर्थ है, राधा मतलब कृष्ण की तरफ प्रवाहित हमारी चित्तवृत्ति, कृष्ण से आप्लावित हमारा अंतःकरण, प्रभु की तरफ प्रवाहित हो प्रेम की धारा, उसी का नाम राधा है। संसार की तरफ प्रवाहित वह धारा वासना कहलाती, और गोविंद की तरफ प्रवाहित वह धारा प्रेम कहलाता है। तो वह जो प्रेम की धारा है वही किशोरी है, वही राधा है। इसीलिए उनको किशोरी कहा जाता है। वो बहुत शुद्ध है, वो बहुत कुंवारा है, वो बहुत विशुद्ध है। वह जो भाव है जो प्रभु की तरफ प्रवाहित होता है बहुत धवल है। बस इतना ही करना है, इतना ही पर्याप्त है। आप उस धारा को प्रभु की तरफ प्रवाहित करें, आप अपने उस नदी को परमात्मा की तरफ मोड़ें, चिंतन की नदी को, प्रवाहित धारा को, तो बिहारी तो मिले ही हुए हैं।
तो राधे राधे रट्टो का मतलब आप होठों से राधा राधा कह रहे हैं, चाहे कुछ और भी कह रहे हैं, चाहे राम राम कर रहे हैं, चाहे गौड़ गौड़ कह रहे हैं, ये माने नहीं रखता। लेकिन आपकी जो धारा है, विचारधारा, चिंतन की धारा, चित्तवृत्ति, वह प्रभु की तरफ प्रवाहित है कि नहीं, असली बात यहाँ ये है। तो जब प्रवाहित हो जाएगी तो गोविंद तो मिले ही हुए हैं। इसीलिए कहा जाता है राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। बिहारी तो आ ही जाएंगे, उनको आना ही पड़ेगा। और गोपी का भी यही मतलब होता है, जो गोविंद रस का पान करती, जो गोविंद रस से छकी हुई, जिसकी टेढ़ी मेढ़ी चित्तवृत्ति, जैसे जलेबी है ना, टेढ़ी मेढ़ी जलेबी, लेकिन जब चाशनी में डुबा दी जाती है कितनी मीठी हो जाती है। ऐसे ही टेढ़ी मेढ़ी हमारी चित्तवृत्ति, जो अनेक प्रकार के वक्र संकल्प करती रहती हैं, कभी कहाँ कभी कहाँ। आप अपनी चित्तवृत्ति को देखें तो बिल्कुल जलेबी की तरह है। आप 5 मिनट कभी प्रयोग करने के लिए बैठ जाएं, शांत 5 मिनट, और एक डायरी ले लीजिए और पेन ले लीजिए हाथ में। एक एक्सपेरिमेंट करें, कभी कभी छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट साधक को करते रहना चाहिए। 5 मिनट बहुत बड़ी बात नहीं है, आप निकाल सकते हैं। सभी एकांत में बैठ जाएं अपने कमरे में, चाहे कमरा बंद कर लें, कोई व्यवहार न करें, मोबाइल फोन भी रिसीव न करें, या तो साइलेंट में डाल दें या बंद कर दें। केवल 5 मिनट का एक प्रयोग। हाथ में कॉपी और पेन ले लें और काउंटडाउन शुरू कर दें। अब 5 मिनट शुरू हो गया, और मन को छोड़ दें, विचारों को एकदम छोड़ दें। जो विचार करना है करो, अपने तरफ से अवरोध न डालें, उसको रोके ना, कुछ भी प्रयास न करें। एकदम जैसे बेलगाम घोड़ा, जैसे घोड़ा होता है ना, बहुत बिगड़ैल घोड़ा, उसकी अगाड़ी पिछाड़ी सब खोल दिया गया है, लगाम भी उतार दिया गया है, कुछ भी नहीं है उसके शरीर पे, एकदम खुला छोड़ दिया गया, एकदम बीच बाजार में चौराहे पर छोड़ दिया गया उसको। अब वो घोड़ा कहीं भी जा सकता है, किधर भी जाएगा, कभी घास खाएगा, कभी किसी दुकान में मुंह मारेगा, कभी किसी को दुलत्ती मारेगा, कभी भागेगा, कभी खड़ा हो जाएगा, कभी बैठ जाएगा। जो करना है करे, मन रूपी घोड़े को बिल्कुल छोड़ दे, उसको विचरण करने दे। इंद्रियाणाम ही चरताम, भगवान ने यहाँ जो कहे नहीं श्लोक में, चरताम माने जहां जहां वह विचर रहा है। जैसे गाय घास चरती है ना, तो छोड़ देते हैं, वो चर रही है इधर से उधर। ऐसे ही हमारी इंद्रियां भी चरे, जिधर जानी है उसको जाने दें। आप कहें कि तू जो करना है कर, 5 मिनट का तुम्हें समय दे रहे हैं, और 5 मिनट तक आप जब कर लिए संकल्प, तो अब उसको स्टॉप कर दें। अब आप रिवर्स होइए, उल्टा विचार कीजिए। अभी अभी जो अंतिम विचार जो आया है, 5 मिनट पर या तो अलार्म सेट कर लो, 5 मिनट पर अलार्म बजा, उसी समय स्टॉप करो, और अचानक आप देखें कि इस समय कौन सा विचार चल रहा है, उस विचार को लिखिए। अब उल्टा क्रम से आपको बढ़ना होगा, उल्टे बढ़ते जाइए तो आप फिर से शुरू में चले जाएंगे। पहला विचार उस समय क्या शुरू हुआ था मेरे मन में, और उन सारे विचारों को एक मोटे तौर पर लिख लें। देखें कैसे विचारों का एक चेन बनता चला गया। एक विचार शुरू हुआ था शुरू में, वो कैसे दूसरे विचार में जाकर बंध गया, वो तीसरे विचार से जाकर जुड़ गया, चौथे से जुड़ गया, वो पूरी एक लड़ी कड़ी, एक अजीब टेढ़ा मेढ़ा वो सब जाल बना हुआ है। कभी उसमें कुछ भले विचार भी हैं, कुछ बुरे विचार भी हैं, अजीब अजीब तरह के हैं, और आप उसको निष्कपट भाव से आप जस्ट लिखते चले जाएं। ये नहीं कि उसमें प्रयास से आपको बढ़िया बढ़िया विचार प्रकट करने लगे, नहीं, कुछ भी प्रयास ना करें। भला बुरा सब, न ये भला में ज्यादा देर ठहरेगा न बुरा में ठहरेगा, ये सब इधर से उधर भागता रहेगा। तो 5 मिनट की उस डायरी पर जो आपने लिख लिया कि हमने ये बातें सोची, और फिर आप उसको ध्यान से पढ़ें, उस 5 मिनट में ही आपको लगेगा कि ये मैं पागल तो नहीं हूं, ये मेरा सोचने का ढंग ऐसा है कि इतना जिगजैग ऐसे पाथ पर मेरा मन जा रहा है।
कोई रास्ता ही नहीं, रास्ता बेरास्ता ऐसे चला जा रहा है संकल्प। तो आपको अपने अंदर की स्थिति का पता चलेगा कि देखो मन कितना वक्र है। आप अपने ही उस संकल्पों की गति को देखकर आप एक बार हाय हाय करने लगेंगे कि अरे मेरी चित्तवृत्ति इस प्रकार की है। क्या किया जाए, इस इतने भयंकर मन को कैसे रोका जाए। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। शायद उसी समय आपके हृदय से एक आह निकल पड़े, एक आह। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। जितना इसे समझाए, जितना इसे समझाए, उतना ही मचल जाए। राधे तेरे चरणों की, राधे तेरे चरणों की। गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी, सच कहता हूँ मेरी। तकदीर बदल जाए, राधे तेरे चरणों की। एक आर्त पुकार प्रकट हो जाएगा मन से। हे किशोरी जी, इस मन की वक्रता को देखकर तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है। ये बेलगाम घोड़े की तरह भाग रहा है, स्वच्छंद घोड़े की तरह भाग रहा है। कैसे इसको बस में करें, क्या करें। और चारों तरफ विषयों का तांडव नृत्य हो रहा है, खासकर इस टेक्नोलॉजी के युग में। स्वर्ग नरक सब जैसे मुट्ठी में है। कुछ भी सोच लो, कुछ भी देख लो, कुछ भी खोल लो। कैसे बचाए साधक अपने आप को, क्या करें। तो उस टेढ़े मेढ़े जलेबी की तरह चित्तवृत्ति को प्रेम की चाशनी में डुबाना होगा। यही बचने का एकमात्र उपाय। प्रभु प्रेम की चाशनी, सत्संग की गंगा में गोते लगाए, प्रेम की चाशनी में उसको डुबाए। यही एकमात्र उपाय। मन के टेढ़ेपन को रहने दें, लेकिन उस टेढ़ेपन में प्रभु रस भर दे। नहीं तो एक इंद्रियां ही पर्याप्त है गिराने के लिए। यहां जो भगवान इस श्लोक में कहे हैं कि इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनोनो विधीयते। जिस इंद्रिय जो विषयों में विचरण करती हुई जिस इंद्रिय के साथ यह मन संयुक्त हो जाता है, वह एक ही इंद्रिय इसकी प्रज्ञा का हरण कर लेगी। वैसे ही जैसे समुद्र में कोई नाव है और तूफान उसका हरण कर लेता है। वायुर नावम इवाम्भसी, बहुत सुंदर उदाहरण दिया भगवान ने। जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है, अगर उस पर कंट्रोल करने वाला न बैठा हो, कोई नाविक न बैठा हो, केवट न हो, या केवट मतवाला हो, खूब शराब पीकर और पड़ा हुआ उस नाव में, नशे में धुत हो, उसको कुछ भी होश नहीं कि किनारा किधर है, किधर जाना है, मंजिल किधर है, कुछ भी नहीं पता। पाल तान दिया है ऊपर, लेकिन कंट्रोल करने वाला अब कोई नहीं है। तो नाव का हरण हो जाएगा, वो कहां से कहां चली जाएगी, लक्ष्य पर नहीं पहुंचेगी। तो भगवान कहते हैं कि जो अपनी प्रज्ञा को लक्ष्य पर पहुंचाना चाहते हैं,
प्रज्ञा को स्थिर करना चाहते हैं, स्थित प्रज्ञ होना चाहते हैं, उन्हें अपने इंद्रियों का देखभाल विशेष रूप से करना होगा। नहीं तो 5 इंद्रियां क्या, एक इंद्रिया ही पर्याप्त है गिराने के लिए। एक ही इंद्रिया पर्याप्त है उसकी प्रज्ञा का हरण करने के लिए। और हमारे पास 5 इंद्रियां हैं, पांचों के उपद्रव हैं, सबके अपने अपने विषय हैं। न्यारो न्यारो भोजन चाहे पांचों अधिक समाधि, कोई काहू का कहा न माने, आप ही आप मुरादी, संतों घर में झगड़ा भारी। इस घर में कितना भारी झगड़ा छिड़ा हुआ है। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं जिससे जगत का बोध होता है। हमें जगत का उतना ही ज्ञान है जितनी हमारे पास इंद्रियां हैं। मनुष्य के पास 5 इंद्रियां हैं, बस 5 प्रकार का जगत इसके सामने है। एक दृश्य जगत है जिसको देख सकता है, एक शब्द का जगत है जिसको सुन सकता है, कुछ बातें सुनकर समझता है, और त्वचा से स्पर्श करके किसी चीज को समझता है, अथवा नासिका से गंध लेकर बहुत सी चीजों को समझता है, या जीवा से स्पर्श करके स्वाद लेकर समझता है। बस इतना ही समझ सकता है, इसके आगे पीछे का इसको कुछ भी नहीं पता। मान लीजिए एक 6ठी इंद्रियां खुल जाए, कोई 6th सेंस आ जाए, प्रकट हो जाए, तो एक नए आयाम में जगत प्रकट होगा जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते, जिसके बारे में हम स्वप्न भी नहीं देख सकते। 5 इंद्रियों का जो अनुभव है उसी का आप सपना भी देख सकते हैं। जैसे कोई अंधा बालक है, अंधा जो बड़ा हो गया तो उसके पास 4 ही इंद्रियां हैं, आंख नहीं है, तो आंख वाला अनुभव उसके पास कुछ भी नहीं है। लाल रंग कैसा होता है, पीला कैसा होता है, गुलाबी, नीला, ये रंग रंगीन जगत, आकार प्रकार, ये सब कैसा होता है, उसको कुछ अनुभव नहीं हो सकता। वो जगत ही उसके पास नहीं है, बिल्कुल उसका सपना भी नहीं आ सकता उसको। ऐसा नहीं कि जगने में भले ही नहीं अनुभव कर रहा है, सो जाए तो शायद अनुभव कर ले लाल पीला गुलाबी कैसा होता है। नहीं, उसको कोई लाल पीला गुलाबी का सपना भी नहीं आ सकता। मैंने पूछा है सूरदासों से कि सपने आते हैं तुझे, सपने देखते हो? तो बोलते हैं हाँ। सपना देखते हो? अब देखना शब्द ही उसके लिए बोलना ही बेईमानी है। वो बेचारा जाग कर नहीं देख पा रहा है तो सोकर क्या देखेगा। लेकिन हम उससे पूछ बैठते हैं कि सपना देखते हो, जबकि पूछना चाहिए कि तुम्हें सपने आते हैं। ये बात ठीक है। तो सूरदास बोलते हैं कि हाँ सपने आते हैं। क्या सपने आते हैं? तो उसके सामने चित्र रूप में सपने नहीं आते, जो उसको जगने में अनुभव होता है। जगने में जैसे कोई ध्वनि सुनाई पड़ रही है, किसी चीज का स्पर्श कर रहा है, कठोर मुलायम का अनुभव हो रहा है, स्वाद ले रहा है, कुछ खा रहा है तो स्वाद का अनुभव है, नासिका से गंध का अनुभव है। ये 4 अनुभव है उसके पास। तो सपने में भी कभी वो ध्वनि सुनेगा, कुछ स्पर्श करेगा, कुछ स्वाद लेगा, कुछ गंध लेगा, बस इतना ही। इसी के स्वप्न आएंगे, उसको दिखाई नहीं पड़ेगा कुछ, क्योंकि उसके लिए वो जगत है ही नहीं। और कोई लाख प्रयास करके समझाना चाहे कि देखो लाल गुलाबी पीला ऐसा ऐसा होता है, वो बिल्कुल नहीं समझ सकता, कोई धारणा ही नहीं बनेगी उसकी। एक ही उपाय है कि उसको आंख दे दिया जाए, उसके आंख का ऑपरेशन कर दीजिए और कहीं से ज्योति लौट आए, और कोई उसके अनुभव में उतारने का उपाय नहीं। बहुत से जीव हैं जिसके पास मात्र 3 इंद्रियां हैं। बहुतों के पास कान नहीं होता, वह स्पर्श से ही काम चला लेते हैं। बहुत एक इंद्रिय वाले भी जीव हैं जिनके पास केवल एक इंद्रिय है। उतना ही जगत है। जिसके पास जितनी इंद्रियां हैं जगत उतना ही है, उसके आगे पीछे कुछ नहीं सोच सकता। मनुष्य एक सौभाग्यशाली है या दुर्भाग्यशाली भी है अगर उसका उपयोग नहीं किया तो। उसके पास 5 इंद्रिय हैं, लेकिन 5 इंद्रिय होने का सौभाग्य भी है लेकिन दुर्भाग्य भी है। कैसे?
तो इंद्रियां अगर विषयों में विचरण कर रही हैं तो उसके लिए वो दुर्भाग्य हो जाएगा। इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनोनो विद्य। जब एक ही इंद्रिय पर्याप्त है मनुष्य को पतित करने के लिए, गिराने के लिए, उसकी प्रज्ञा को कंपित करने के लिए, तो यहाँ 5-5 उपद्रव संभालना पड़ रहा है। अभी हमारा सौभाग्य है कि दुर्भाग्य है, क्या कहें इसको। तो सदुपयोग कर लिया तो सौभाग्य है और उसका दुरुपयोग कर लिया तो दुर्भाग्य है। इंद्रियां मित्र हैं न शत्रु हैं। हम उसका दुरुपयोग सदुपयोग कैसा करते हैं। आचार्य शंकर से पूछा किसी ने कि कह शत्रवे संति, सबसे बड़ा शत्रु कौन है। आचार्य कहते हैं कि निज इंद्रियाणी, अपनी ही इंद्रियां सबसे बड़ी शत्रु हैं। लेकिन आचार्य कहते हैं कि नहीं, तुमने पूरी बात अभी नहीं सुनी। ताने व मित्राणी जितानी यानी, अगर ये जीत ली जाती हैं तो ये सबसे बड़ी मित्र भी हैं। ये मित्रता में बर्ताव करने लगती है। इनसे बड़ा न कोई मित्र है न कोई शत्रु है। लेकिन अगर जीत ली गई तब, और नहीं जीती गई तो सबसे बड़े शत्रु भी हैं। मतलब दुर्भाग्य भी हमारा है, सौभाग्य भी हमारा है, हमारा सब पीछा कर रहा है। केवल इंद्रियों को दोष नहीं दिया जा सकता। इंद्रियों के पीछे जो मन है और मन के पीछे जो सारथी रूप में बुद्धि बैठी हुई है, वहां असली बात है। बुद्धि को शुद्ध करना पड़ेगा। उपनिषद कहता है ना कि शरीर रथ है, इंद्रियां घोड़े हैं, मन लगाम है, बुद्धि सारथी है, आत्मा रथी है। तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है उस बुद्धि रूपी सारथी। आत्मा अपनी जगह ठीक है, आत्मा में कोई विकार नहीं। इंद्रियां भी अपनी जगह ठीक है, उनका सदुपयोग उपयोग जैसा किया जाएगा वैसा व्यवहार करेंगी। लेकिन जो बुद्धि रूपी सारथी बैठा हुआ है, भगवान कृष्ण जिस रथ पर बैठकर अर्जुन को गीता का ज्ञान दे रहे हैं, इस रथ में, जिस रथ की बात संजय कहते हैं कि महति सेंदने स्थित, महान दिव्य रथ पर विराजमान, तो इस पूरे रथ, जो महान रथ जो प्रयोग किया है संजय, महति सेंदने यार स्थापयित्वा रथोत्तमम, उस उत्तम रथ को स्थापित किया। इसमें सबसे महत्वपूर्ण कौन है? वह जो अर्जुन का रथ है, जिसमें सफेद घोड़े हैं 4, जिसमें अर्जुन भी बैठे हुए हैं, जिसमें भगवान कृष्ण भी बैठे हुए हैं, लगाम भी पकड़े हुए हैं। तो जो रथ के पाठ पुर्जे हैं, घोड़े हैं, लगाम है, भगवान कृष्ण है और अर्जुन है, यही है ना। इसमें सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? वह सारथी। इसलिए पहला शंखनाद उस सारथी की तरफ से हुआ। पांचजन्यम ऋषिकेशो, पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दधमौ महाशंखम भीमकर्मावृकोदरः। पहला शंखनाद उस ऋषिकेश ने किया जो सारथी बना हुआ है, क्योंकि सारथी सबसे महत्वपूर्ण है। बुद्धि सारथी, शुद्ध बुद्धि सही मार्गदर्शन करेगी, अशुद्ध बुद्धि गलत मार्गदर्शन करेगी। तो बुद्धि से ही सारा कंट्रोल है। बुद्धि घोड़ों को भी कंट्रोल करेगी और इधर आत्मा को भी। जैसे कृष्ण उधर घोड़ों को भी कंट्रोल कर रहे हैं और अर्जुन को भी कंट्रोल कर रहे हैं, तो बुद्धि इधर जीवात्मा को भी कंट्रोल करेगी और उस इंद्रिय रूपी घोड़े को भी, मन रूपी लगाम को ठीक से संभाले रहेगी। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इनमें दिन रात संयम के कोड़े लगे। अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल लगाते चलो। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे। तो बुद्धि जो देख पाती है, जिसके पास आंखें हैं, चल नहीं सकती लेकिन देख सकती, वह बुद्धि शुद्ध हो।
वह बुद्धि कैसे शुद्ध होती है? तो युक्त होने से। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य, जो अयुक्त हैं, जो परमात्मा से टूटे हुए हैं, जो विमुख हैं, उनकी बुद्धि अशुद्ध होती है। क्यों? क्योंकि वे कहीं ना कहीं युक्त हैं। वह परमात्मा नहीं, पदार्थ से युक्त हैं, भोगों से युक्त हैं। तो जिसकी बुद्धि भोगों से युक्त होती है वह अशुद्ध कहलाती है और वो प्रज्ञा को कंपित करती रहेगी। उनकी इंद्रियां बस में नहीं हो सकती। अशुद्ध बुद्धि से कोई चाहे कि अपने इंद्रियों को बस में कर ले, संभव नहीं है। अशुद्ध बुद्धि मतलब वैसे जैसे कि वो शराब पिए हुए हैं, नशे में धुत है वह सारथी अथवा वह नाविक जो नाव को खे रहा है। तो नाव को खेने वाला जो केवट है वो बिल्कुल स्वस्थ होना चाहिए, नहीं तो वायु नावम हिमाम बसी। विषयों के वायु चल रहे हैं, विषय के हवा चल रहे हैं और इसका हरण कर लेंगे। आवत देखें विषय बयारी, गोस्वामी जी ने भी कहा ना, विषयों को हवा कहा, बयारी वायु, जो भगवान कृष्ण यहाँ कहते हैं वायु नावम हिमाम बसी। जैसे वायु हर लेती है जल में नाव को, तो विषय को हवा की उपमा दी है। इंद्रीन द्वार झरोखा नाना, तह तह सुर बै थे करी थाना। आवत देखहि विषय बयारी, तेहाठी देहि कपाट उघारी। इंद्रियां तो झरोखों की तरह है। अब विषय भोग में रुचि रखने वाले वहां एक एक देवता बैठे हुए हैं। आवत देखें विषय बयारी, विषयों का झोंका आते हुए देखते हैं तो हट से वो कपाट को खोल देते हैं, दरवाजा खोल देते हैं, खिड़की खोल देते हैं। अंचल बात बुझावही दीपा, और उस विषय की झोंके से हमारे प्रज्ञा के दिए को बुझा देते हैं, कंपित कर देते हैं। तो यह विषय के झोंके, हवा के झोंके हमारे लौ को कंपित कर देंगे या हमारी नौका को भटका देंगे, मंजिल से दूर कर देंगे, कहीं भी खाई खड्डे में किसी ले जाकर गिरा देंगे, किसी चट्टान से टकरा देंगे। तो जैसे केवट नहीं है या केवट मूर्छित पड़ा हुआ है, बेहोश है, तो उस नाव का संचालन ठीक ठीक नहीं हो पाता, वो दिशा विहीन हो जाती है, लक्ष्य विहीन हो जाती है। ऐसे ही जिसकी बुद्धि शुद्ध नहीं है, परमात्मा से युक्त नहीं है, उसकी एक इंद्रियां ही इस मन का हरण कर लेती, उसकी प्रज्ञा का हरण कर लेंगे। बुद्धि शुद्ध हो, इसीलिए कृष्ण को सारथी बनाया अर्जुन ने, मतलब अपनी बुद्धि में उस परमात्मा को उतारा। हम भी इस महाभारत रूपी युद्ध को जीतना चाहते हैं। हम सभी कुरुक्षेत्र में खड़े हैं, इस संसार रूपी कुरुक्षेत्र में खड़े हैं, जहां दैवी और आसुरी वृत्तियों का बड़ा भारी संघर्ष है। और हम भी अगर इसमें विजय श्री चाहते हैं, आसुरी शक्ति को पराजित करना चाहते हैं, तो अपनी बुद्धि में परमात्मा को धारण करना होगा। भगवंत और संत को धारण करना होगा। इसलिए कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा, मानस में भगवान कहते हैं कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा। उस दृढ़ नौका का जो कर्णधार है, संचालक है, वो सदगुरु है। तो संत सदगुरु के प्रति श्रद्धा और भगवंत के प्रति श्रद्धा, ये बहुत जरूरी है। जैसे जड़ भरत ने राजा रघुगण को कहा कि राजन, तुम ठीक ठीक कुछ भी नहीं समझ सकता, केवल मेरे उपदेश देने से बात नहीं बनेगी। बिना महत पाद रजोभिषेकम, हे रघुगण, जब तक महत पाद रजोभिषेकम, जो महान पुरुष हैं उनके चरण रज से जब तक अभिषेक न कर लो अपना, मतलब उनकी सेवा न कर लो, उनके प्रति समर्पित न हो जाओ, तब तक यह बात बनती नहीं। तो बुद्धि में संत और भगवंत
का अवतरण बड़ी जरूरी है, तभी बुद्धि शुद्ध होती है। नहीं तो इसमें तो विषय पहले से अड्डा जमा कर बैठे हुए, उस विषय को आप कैसे निकालेंगे? स्वयं से बात बनती नहीं एकदम से। अपना प्रयास भी जरूरी है, लेकिन साथ में भगवान की कृपा भी जरूरी है। सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, जो अनुकूल वायु है वो मेरी कृपा है। भगवान की अनुकूल वायु और कर्णधार रूप में संत बैठे हुए हैं, तभी ये नौका ठीक ठीक चलेगी। दोनों की जरूरत है, परमात्मा की कृपा और संत द्वारा संचालन। नहीं तो यह जो खासकर जो वर्तमान युग, जिस युग में हम लोग जी रहे हैं, यहां पर तो चारों तरफ विषयों का बवंडर है। इसमें तो बचना और भी कठिन है। इसमें तो वही बच सकता है जो प्रेम रस की चाशनी में अपनी वृत्ति को डुबाए हुए हैं, अपनी बुद्धि में परमात्मा को धारण किए हुए हैं, शास्त्र सत्संग सुमिरन सेवा स्वाध्याय में कहीं ना कहीं अपने को नियोजित किए हुए हैं। वही बच सकता है, नहीं तो बचने का कोई उपाय नहीं। इस समय जो मनुष्य है, मनुष्य की सभ्यता है, वो सबसे एक तरह से तीक्ष्ण मार्ग से गुजर रही है। हर माता पिता चिंतित हैं, हर दादा दादी चिंतित हैं अपने बच्चों को लेकर, पोते पोतियों को लेकर। क्या किया जाए, कैसे इन्हें सरवाइव किया जाए, कैसे इन्हें संरक्षित किया जाए। इनके हाथ से इंटरनेट छीन भी नहीं सकते, नहीं तो बच्चा पिछड़ जाएगा। और इस कोरोना काल में तो इसकी और महिमा बढ़ गई है, सारी पढ़ाई लिखाई तो इसी से हो रही है। बच्चों की नहीं, दादी माताओं का भी, दादाजी भी पढ़ रहे हैं, दादी जी भी। अब सत्संग सुन रहे हो आप, इंटरनेट से दे तुम्हारी पढ़ाई है, आप भी लगे हुए हो इसी इंटरनेट से, और बच्चे भी लगे हुए हैं उसी इंटरनेट से। दोनों की आवश्यकता हो गई, दादा दादी की भी और पोते पोती की भी, सब। अब इसके बगैर तो रह नहीं सकते। ये आपकी आवश्यकता का रूप ले लिया है, तो बच्चे के हाथ से छीन नहीं सकते। फिर हर माता पिता चिंतित हैं कि फिर बच्चों को कैसे बचाएं, कुसंस्कारित होने से कैसे बचाएं। एक ही उपाय है कि उसमें सुंदर संस्कार डाला जाए। सुंदर संस्कार डालने के लिए जो बड़े बुजुर्ग हैं घर में, उन्हें खूब संस्कारित होना होगा। अपने को संस्कारित किए वगैरह और चाहे कि बच्चों को मैं संस्कारित कर दूं, ये संभव नहीं। आपको अपने आचरण से आदर्श प्रस्तुत करना होगा। आप खुद एक आदर्श बने, रोल मॉडल बने उस बच्चे का। जो घरों में दादा दादियां सब सत्संग सुनती हैं, धर्म से जुड़ी रहती हैं, पूजा पाठ करती हैं, जप ध्यान करती हैं, दान पुण्य करती हैं, सेवा सत्संग करती हैं, तो बच्चों पर प्रभाव पड़ता है। जो घर में बच्चे हैं वे देखते हैं, कहीं ना कहीं संस्कार कुछ सरक कर आता है उनके जीवन में। तो बड़े लाड़ प्यार से बच्चों को स्वयं अपने जीवन का आदर्श प्रस्तुत करते हुए और थोड़े थोड़े उसको लाइन पर लाएं। थोड़ा थोड़ा, जबरदस्ती तो नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा कभी कभी सत्संग की बातें भी करें। घर में आध्यात्मिक माहौल क्रिएट करें, भगवतमय माहौल क्रिएट करें, शुद्ध सात्विक वातावरण निर्मित करें। उस शुद्ध सात्विक वातावरण में बच्चे बच सकते हैं काफी हद तक। और कोई उपाय नहीं। आप पहरा नहीं दे सकते 24 घंटे। 24 घंटे सीसीटीवी कैमरे में उसको नहीं रख सकते। उससे बच्चा बच जाएगा ऐसा नहीं, और बिगड़ जाएगा। वो चोरी छुपे और काम करना शुरू कर देगा, जो करना है वो सब करेगा, और विकृत ढंग से। जैसे कोई नशा पर बैन लगा दिया जाता है, शराब पर बैन लग जाता है, तो तस्करी होने लगती और लूट खसोट मच जाता है, ब्लैक बिकने लगती है वो सब चीजें, भ्रष्टाचारी और बढ़ जाती है। उसी तरह से बच्चों पर आप हर तरह से बैन लगा दें तो यह उपाय नहीं है। दिन रात उस पर पहरा दें, ये भी उपाय नहीं, और विकृत होता चला जाएगा। एक ही उपाय है कि घर का जो माहौल है वे सात्विक, उसको सात्विक रखें। घर का माहौल सात्विक रखने में आपको खुद सात्विक होना होगा, और आपको खुद सात्विक होने के लिए सत्संग में, सुमिरन में, सेवा में, स्वाध्याय में
कहीं ना कहीं अपने मन को लगाना होगा। बड़े बुजुर्गों पर बहुत बड़ी जिम्मेवारी आ गई है आज। संत महापुरुषों पर भी बहुत बड़ी जिम्मेवारी आ गई है। अपने आदर्श से मार्गदर्शन करें, केवल वाणी से नहीं, केवल शब्दों से नहीं। खुद एक आदर्श बने, उनका जीवन आदर्शमय हो, वे स्वयं निर्लिप्त हों, तो उनके जीवन से प्रेरणा मिलती है पीछे चलने वालों को। तो बड़े बुजुर्गों पर के कंधे पर बहुत बड़ी जिम्मेवारी आ गई है, खासकर इस युग में। इतना कभी नहीं आया था। हर घर में मैं देखता हूँ माता पिता सबसे ज्यादा चिंतित हैं जब बच्चे बड़े होने लगते हैं, क्योंकि वो तो 2 साल के होते हैं तभी से मोबाइल पकड़ना शुरू कर देते हैं। अब पूरा जीवन है, कैसे बचाएं, क्या करें। चाहे गरीब घर के बच्चे हों चाहे अमीर घर के, सब चिंतित हैं। अमीर घर के कुछ ज्यादा ही चिंतित है। तो यहाँ एक ही इंद्रिय भगवान कहते हैं कि पर्याप्त है। जिसके साथ मन जुड़ जाएगा वो एक ही इंद्रिय घसीट लेगी इसको, जैसे तूफानी हवा नौका को भटका देती है, जल में इधर से उधर हरण कर लेती है। एक ही इंद्रिय। यहाँ तो हम 5-5 इंद्रियों के बीच में जी रहे हैं और सबकी मांग अलग अलग। न्यारो न्यारो भोजन चाहे, पांचों अधिक समाधि, कोई काहू का कहा न माने, आप ही आप मुरादी, संतों घर में झगड़ा भारी। सबके अलग अलग भोजन है। किसी को रूप चाहिए, किसी को शब्द संगीत चाहिए, किसी को स्वाद चाहिए, किसी को स्पर्श चाहिए, किसी को गंध चाहिए। सबके अलग अलग भोजन हैं। कोई किसी की बात नहीं सुनती और इन्हीं के खींचातानी में जीव टूट जाता है। फिर से नया शरीर मिलता है, फिर से यात्रा प्रारंभ होती है और फिर वही खींचातानी, फिर वही झगड़े नहीं मिट रहे हैं। शरीर रूपी घर विखंडित हो जा रहे हैं, टूट टूट जा रहे हैं, नए नए घर दिए जा रहे हैं, लेकिन झगड़े नहीं मिट रहे। जब तक झगड़े नहीं मिटेंगे ऐसे कितने शरीरों को ये तोड़ देगा, कितने रथ को ये घोड़े तोड़ देंगे, कितने रथ को एकदम विखंडित कर देंगे, पार्ट पुर्जे सब बिखेर देंगे। जब तक बुद्धि रूपी सारथी ठीक ठीक ना हो, शुद्ध सात्विक भाव ना हो। तो भगवान कहते हैं कि पार्थ, इन इंद्रियों को सब प्रकार से निग्रहित करो। इसी श्लोक से संबंधित अगले श्लोक में भी भगवान चेतावनी दे रहे हैं अर्जुन को। इसलिए अर्जुन आप 68वां श्लोक देखें, 68। आप गायन करेंगे मेरे साथ। तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः, इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस् तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः, इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस् तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसलिए हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियों के विषयों से सब प्रकार निग्रह की हुई है, उसी की बुद्धि स्थिर है। हे महाबाहो, अर्जुन के लिए जो संबोधन किया भगवान ने, महाबाहो, यह बहुत अर्जुन के लिए उत्साहवर्धक है। भगवान का संबोधन महाबाहो, जिसकी बाहु, जिसकी भुजाएं महान बलशाली हैं। अर्जुन, तू कोई साधारण इंसान नहीं है। साधारण विषयी इंसानों में तुम्हारी गिनती नहीं होती। तुम बहुत बलशाली हो, केवल अपने भुजाओं से ही नहीं, मन से भी। अर्जुन इतने बलशाली हैं, इतने महाबाहो हैं कि देवलोक में वे भी गए तो अप्सरा का निमंत्रण स्वीकार नहीं करते हैं, उसमें मां का रूप देखते हैं। अर्जुन कहीं फिसले हों ऐसा कोई
जीवन में ऐसा उल्लेख नहीं आता है। कहीं इंद्रियों के गुलाम रहे हों, ऐसा कोई भी प्रसंग नहीं आता। ये बाहर से भी महाबाहो है, मन से भी मजबूत है, लेकिन एक मोह ने जकड़ लिया इनको। और अगर मोह जिंदा है तो भगवान समझाते हैं कि सब विकार फिर जिंदा हो जाएंगे इसके। मोह सकल व्याधिन कर मूला, पुनित हिते उपजही बहुसूला। ये समस्त व्याधियों का मूल है। अगर ये जिंदा है तो सारे विकार फिर जिंदा हो जाएंगे, सबको जिंदा कर सकता है। इसलिए भगवान चिंतित हो रहे हैं कि मोह सबका मूल है, बाकी विकार जिंदा न हो जाएं इसकी वजह से। इसलिए अर्जुन को सावधान कर रहे हैं भगवान, और हम सबको सावधान कर रहे हैं। लेकिन अर्जुन को महाबाहो संबोधन कर रहे हैं। तू महाबलशाली है, तूने बड़े बड़े शत्रुओं को जीता है, तो इस विषय रूपी शत्रु को भी जीतो। बहुत शत्रुओं को तुमने घुटने टेकवा दिया है, समर्पण करवा दिया है, तो इस इंद्रिय रूपी शत्रु को, मन रूपी शत्रु को भी घुटने टेकवाओ और समर्पण कराओ। तुम अपने अनुकूल बनाओ, क्योंकि केवल इंद्रियां शत्रु ही नहीं, अगर अनुकूल बन जाए तो मित्र बन जाती है। आगे भगवान कहेंगे 6ठे अध्याय में, उदरेदात्मनात्मानं नात्मानं अवसादयेत्, आत्मन्नेव आत्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मनः। भगवान कहते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि स्वयं से स्वयं का उद्धार करे। उदरेदात्मनात्मानं, स्वयं से स्वयं का विनाश न करे। वो चाहे तो स्वयं से स्वयं का उत्थान कर सकता है, स्वयं से स्वयं का पतन भी कर सकता है। भगवान कहते हैं कि मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र भी है और स्वयं ही अपना शत्रु भी है। हम अपना मित्र और अपना शत्रु स्वयं ही है। कब हम अपना मित्र हो जाते हैं और कब अपना शत्रु हो जाते हैं, इसकी बात भी कहते हैं। बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः, अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। भगवान कहते हैं कि जिसकी मन सहित इंद्रियां जीती गई हैं, उसी की मन सहित इंद्रियां मित्र बनकर मित्रता में बरतती हैं, उसके उत्थान का कारण बन जाती है। और जिस मनुष्य की मन सहित इंद्रियां नहीं जीती गई हैं, वही उसके साथ शत्रुता का व्यवहार करती हैं और उसके पतन का कारण भी बन जाती है। ताने व मित्राणी जितानी यानी, आचार्य शंकर बोले ना, कह शत्रवे संति, कौन सबसे बड़ा शत्रु है, तो निज इंद्रियाणी, अपनी ही इंद्रियां ही। लेकिन तुरंत कहते हैं कि नहीं, ताने व मित्राणी जितानी यानी, अगर वे जीत ली गई तो सबसे बड़ी मित्र भी हैं। वही मित्र और शत्रु दोनों जैसा व्यवहार करती हैं। तो जो युक्त हैं, जो संयमित हैं, उनकी इंद्रियां मित्रता में बरतती हैं, मित्र जैसा व्यवहार करती हैं, सहयोगी बन जाती हैं। और जो अयुक्त हैं, असंयमी हैं, उनकी इंद्रियां शत्रु जैसा व्यवहार करती हैं। तो हर प्रकार से भगवान कहते हैं कि तस्मादस्य महाबाहो, हे महाबलशाली महाबाहो अर्जुन, निगृहीतानि सर्वशः, तू सब ओर से, सब प्रकार से इंद्रियों को विषयों की तरफ से संयमित कर, निग्रहित कर, सब ओर से, सब ओर से। सर्वशः यहां शब्द भगवान ने प्रयोग किया। सर्वशः का मतलब कि बाहर से भी और भीतर से भी। सर्वशः का एक मतलब हुआ कि बाहर से भी इंद्रियों को संयमित करो और भीतर से भी। बाहर से तो विषयों को हम दूर कर सकते हैं, विषय का स्पर्श न होने दें। बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो, बुरा मत स्पर्श करो, बुरा मत खाओ, बुरा मत गंध लो, ये तो हम कर सकते हैं। जैसे गांधी जी के 3 बंदर, गांधी 3 बंदरों को आदर्श बनाए ना, एक आंख बंद किए हुए, एक कान बंद किए हुए, एक जिह्वा को बंद किए हुए, मुंह बंद किए हुए।
तो अपने मुंह को भी लॉक कर दो, कान को भी बंद कर लो, आंख भी बंद कर लो। मैंने बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो। ये तो ठीक है, वो बंदर बैठे हुए हैं, लेकिन क्या इतने से वो बंदर बच जाएंगे? क्या आंख कान और बाड़ी को बंद कर लो, जीवा को रोक लो, तो क्या बच जाएंगे आप? ये तो केवल बाहर के विषयों को उसको रोकना हुआ है, ये सर्वस्व नहीं हुआ, संपूर्ण रूप से आपने नहीं रोका। भीतर जो मन बैठा हुआ है, मन रूपी इंद्रिय, ये भी तो इंद्रिय है, मन षष्ठानी इंद्रियाड़ी, ये सूक्ष्म इंद्रिय हैं, सारे पांचों इंद्रियों का कंट्रोल बोर्ड वहां है, ये अंतःकरण है। तो मन तो चिंतन कर सकता है ना। बाहर से आप देखना सुनना कहना बंद कर दें, क्या इससे आप बच जाएंगे? गांधी के 3 आदर्श जो बंदर हैं, उतना से काम नहीं चलेगा। ये तो केवल बाहर के आदर्श हैं, आंख कान और मुंह को बंद किए हुए, लेकिन है तो बंदर ही ना। ये परमहंस तो नहीं हो गए। गांधी को आदर्श बनाना था तो परमहंसों को आदर्श बनाते, जिनके आंख कान नाक भी बंद है, मुंह भी बंद है, और भीतर का जो मन है वो भी बंद है। असली बात, अध्यात्म यात्रा करने के लिए तो असली भीतर वाला है। भीतर का अगर मन बंद नहीं है, मन चंचल है, बंदर की तरह विषयों का चिंतन कर रहा है, तो फिर ऊपर से बंद करने से कोई फायदा नहीं। विषय अभिनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनाम रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। विषयों को बाहर से तो हठपूर्वक रोक लिया, लेकिन मन से विषयों का चिंतन कर रहा है, तो उसकी प्रज्ञा अकंप नहीं हो सकती, उसकी प्रज्ञा कंपित रहेगी। तो असली है कि भीतर के बंदरपने को मिटाओ। तो आदर्श बंदरों को नहीं बनाना है। गांधी ने आंख नाक मुंह बंद करा के लेकिन चित्र बना दिया बंदर का। परमहंस का अगर चित्र बनाते और वहां दिखाया जाता कि एक विरक्त परमहंस देखो, जो अपने श्रवण इंद्रिय को भी कंट्रोल में रखे हुए हैं, वाक और जीवा इंद्रियों को भी कंट्रोल में किए हुए, और आंख नेत्र को भी कंट्रोल में किए हुए, और भीतर से पूरा वो कंट्रोल किए हुए। भीतर का जो पूरा कंट्रोल बोर्ड है उसके बस में है, पूरा अंतःकरण का जो कंट्रोल बोर्ड है उसके पूरे बस में, तब ठीक है। बाहर से हट से रोक भी लोगे तो क्या करोगे? बंदर का बंदर ही रहोगे। ये बंदरपना मिटेगा जब मन संयमित हो जाए, और संयमित मन की उपमा बंदर से नहीं दी जा सकती। तो मन से जब हम चिंतन न करेंगे विषयों का, उसको सर्वसः कहा जाता है। जो भगवान कहते हैं कि निगृहीतानि सर्वसः तस्मादस्य महाबाहो, हे महाबाहो, इसलिए तुम हर प्रकार से संयमित कर, माने भीतर और बाहर दोनों तरह से। देखो, भीतर का संयम तो जरूरी है ही, क्योंकि विषय रस भीतर है ना, तो विषय रस तो बाधक है, लेकिन विषय भी बाधक है। सर्वसः का मतलब दोनों तरफ से। ये कोई ना समझ ले कि विषय रस बाधक है, विषय से क्या लेना देना। अंदर से रस नहीं होना चाहिए, बाहर से विषयों में चाहे डोलते रहो, से क्या फर्क पड़ता है। तो वह भी धोखा दे सकता है। जो सिद्ध महापुरुष है उनकी तो बात अलग है, वे तो चाहे बाहर से विषयों में दिखाई पड़े या ना दिखाई पड़े, उनका कोई फर्क नहीं पड़ता है। जोग रतो वा भोग रतो वा संग रतो वा संग विहीना यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम नंदति 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 एवा। उन महापुरुष के लिए ठीक है। जनक का आप उदाहरण दे सकते हैं कि मन से वे निर्लिप्त है, बाहर से चाहे विषयों में पड़े हुए हैं, लेकिन भगवान कहते हैं कि नहीं पार्थ, तुम वह आदर्श मत बनाना, जनक को आदर्श मत बनाना। निगृहीतानि सर्वसः, सर्वसः का मतलब भीतर से तो तोड़ ही देना रस को, लेकिन बाहर से भी विषयों को दूर रखना इंद्रियों से। तुम सुखदेव जी जैसा बनना, सुखदेव को आदर्श बनाना। सुखदेव मन से भी नहीं चिंतन कर रहे हैं, मन में भी विषय रस नहीं है, और बाहर से भी विषय नहीं है। आदर्श बनाने लायक सुखदेव जैसे महापुरुष हैं, तब आप सर्वसः जीते हुए हैं। तो हमें बाहर से भी धोखा नहीं खाना चाहिए कि अरे हमारे भीतर रस नहीं है, बाहर से क्या फर्क पड़ता है। नहीं, जब तक आप साधक अवस्था में हैं, बाहर से भी संयमित करना होगा, नहीं तो काजल की कोठरी में कैसो ही सयान हो जाए, एक दाग काजल के लगी है कि लगी।
एक दाग लग ही जाएगा। सिद्धों की बात अलग है, मैं साधकों की बात कर रहा हूं। आसान नहीं है। आम्रपाली थी भगवान बुद्ध के समय, एक वैशाली की नगर वधू, आज की भाषा में इसको वेश्या कह लो। आम्रपाली बहुत विश्व सुंदरी थी, और बाद में उसको ग्लानि हुई जब बुद्ध की महिमा फैली, तो वह बौद्ध भिक्षुओं को देखे, संतों को देखे, तो उसका भी जी करता था कि मैं भी भजन करूं, अपने जीवन को सार्थक करूं, लेकिन कौन अपनाएगा मुझे। लेकिन बुद्ध के बारे में पता चला कि ये बड़े करुणावान महापुरुष हैं, बहुत कोमल महापुरुष हैं, करुणा का अवतार है, जैसे शीतल है, शांत है। तो एक हिम्मत की कि शायद ये अपना लेंगे, मुझे ठुकराएंगे नहीं, मेरे से घृणा नहीं करेंगे। आम्रपाली का मन बदल गया था, वह भी ध्यान करना चाहती है, भगवान में डूबना चाहती है, और बुद्ध जैसे करुणावान महापुरुष के बारे में सुनकर एक हिम्मत की। और सुबह का समय है, दिन के 8 बजने वाले हैं। भगवान बुद्ध ध्यान से उठे हैं, हजारों भिक्षु सामने बैठे हुए हैं, और आम्रपाली का आगमन होता है। जब बुद्ध को पता चला कि वैशाली की नगर वधू है, आम्रपाली आ रही हैं, बुद्ध के दरबार में सबका स्वागत था। आम्रपाली आई, साष्टांग प्रणाम किया, बहुत से प्रश्न किया, भगवान ने, बुद्ध ने सब समाधान किया, उसको भजन की विधि बताया। भगवान बुद्ध ने भी कहा कि आम्रपाली, जो बीत गई सो बात गई, जो तुम्हारा जीवन पास्ट में गुजर गया अब वो हो गया। कहां कहां खाई खड्डे से तुम गुजरी, वो पास्ट बन गया, अतीत बन गया, अब उसको ढो मत, बस उससे अनुभव ले लो। उस जीवन में शांति नहीं, विश्रांति नहीं, दुख और कष्ट है, तनाव है, हिंसा है, अपमान है, सब है। अब तुम नए जीवन की शुरुआत करो। बुद्ध ने एक उत्साह दिया, उसको मनोबल उसका ऊंचा किया, और आम्रपाली बुद्ध के उपदेश को सुनकर धारण की, उनकी शिष्या बन गई और भजन में लग गई। बहुत सुंदर संत बनी है बाद में, इसीलिए आप देखेंगे उसके नाम पर बहुत सी चीजें बनी हुई हैं। एक ट्रेन का नाम है आम्रपाली एक्सप्रेस, जो बिहार ट्रेन जाती है, आम्रपाली। दिल्ली में कई अपार्टमेंट है, आम्रपाली अपार्टमेंट, कई जगह नाम दिया जाता है। उसका सुंदर एक बगीचा था आम का, उससे भी उसका नाम पड़ा आम्रपाली, आम्रवन था उसके पास। तो फिर अपने बेटे को भी संत बना दी, बेटे का नाम था जीवक, और बुद्ध के चरणों में सौंप दी, वो भिक्षु बन गए। वो बहुत अच्छा वैद्य था जीवक, और सब भिक्षुओं की सेवा करे, संतों की, कोई बीमार पड़ जाए तो उनकी सब, वो वैद्य की वाला काम करता था। मैंने माँ बेटे दोनों ही संत बन गए, और बुद्ध ने स्वीकार कर लिया, परम संत बन गए। लेकिन आम्रपाली जब चली गई, इतनी सुंदर थी, सारे भिक्षु के मन में कुछ प्रश्न उठने लगे। डायरेक्ट बुद्ध से कुछ नहीं पूछ पा रहे हैं, तो भिक्षुओं में वरिष्ठ जो बुद्ध के शिष्य थे, जैसे सारीपुत थे, महाकाश्यप थे, महामौदगल्यायन थे, तो सारीपुत से भिक्षुओं ने अपनी बात रखी, और सबके मन की बात बुद्ध के सामने सारीपुत ने रखा, सब भिक्षुओं की तरफ से। जो भिक्षुओं के मन में जो एक विक्षोभ उत्पन्न हुआ, वो सारी बात कह रहे हैं सारीपुत कि भगवान एक बात बताइए, मैं सब भिक्षुओं की तरफ से आपसे पूछ रहा हूं कि अगर भिक्षु के सामने ऐसे चेहरा आ जाए जैसे आम्रपाली आई, ऐसी सुंदर मूर्ति अगर आती है तो क्या करना चाहिए, उस समय साधक को क्या क्या करना चाहिए। तो बुद्ध ने कहा कि अदर्शन, उसे देखना नहीं चाहिए। सारीपुत कहे कि ठीक है, लेकिन मान ले भगवान देखना ही पड़े तो एकदम से आंख बंद करके तो नहीं रह सकते। सारे भिक्षु आंख में पट्टी तो नहीं बांध लेंगे। बुद्ध ने कहा कि ठीक है, अगर बोलना ही पड़ा, देखना ही पड़ा तो देखे, लेकिन अवार्ता, वार्ता न करे, संभाषण न करे, उसके साथ बातचीत न करे। सारीपुत बोले कि यह भी बात
समझ में आ गई आपकी, बातचीत ना करें। लेकिन कभी कभी ऐसी स्थिति बन जाती है कि बात भी करनी पड़ती है, फिर क्या करें भगवान? बुद्ध ने कहा कि अस्पर्श, स्पर्श न करे। यह भी बात ठीक समझ में आ गई। सारीपुत्र बोले कि कभी ऐसी भी स्थिति बन सकती है कि स्पर्श भी करना पड़ सकता है, तो क्या करे भगवान? मान लो कोई ऐसी धर्म संकट की स्थिति आ गई जहां स्पर्श करना पड़ रहा है, तो फिर क्या करे भगवान? बुद्ध ने कहा कि सारीपुत्र सुन लो। सारे भिक्षु सुन रहे थे वहां। अंतिम बात है सचेता अवस्था। सचेता अवस्था में रहे। और सारीपुत्र, जो मैंने पीछे बात कही, अदर्शन, अवार्ता, अस्पर्श, ये सब तो ऊपरी बातें हैं। ये तो केवल ऊपरी संयम है, इससे बात केवल नहीं बनेगी। असली बात है सचेता अवस्था। ये बात सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। हमेशा साधक को सचेत रहना चाहिए, कभी मूर्छा में नहीं जाए। जैसे वो मूर्छित होगा तुरंत विषय हमला कर देगा। अपने मन को चीटिंग करने का वो अवसर न दे। उसका मन सदा भगवान में जागता रहे। सचेता अवस्था, इस शब्द पर बहुत जोर देते थे भगवान बुद्ध। सचेता अवस्था, हमेशा सचेत रहे, जागरूक रहे, भजन में जागता रहे। जैसे ही सोएगा वो विषय आकर लूट लेंगे। मुसाफिर जागते रहना, मुसाफिर जागते रहना, नगर में चोर आते हैं, जिसे वे सोते पाते हैं, जिसे वे सोते पाते हैं, उसी को लूट लेते हैं। सोते पाते हैं मतलब जो मूर्छा में जीते हैं, मतलब संसार में जग रहा है, विषय में जग रहा है, परमात्मा में नहीं जग रहा है। संभालो माल अपना तुम, बांध कर धर सिरहाने में। जैसे कोई यात्रा पर जाता है, तीर्थ यात्रा पर, पुराने जमाने में खास कर लोग अपनी गठरी सिर पर लेकर जाते थे। संध्या हो जाती थी तो गठरी को ही तकिया बनाकर उसी पर उसको संभाल कर सो जाते थे। तो गठरी तकिया का भी काम करती थी और कोई चोर ले न जाए झपट कर, इसलिए भी सिरहाने रखकर सोते थे। तो संभालो माल अपना तुम, बांध कर धर सिरहाने में, मतलब अपनी आत्मिक संपदा रूपी गठरी को हमेशा संभाल कर रखो, तभी ये तीर्थ यात्रा पूरी होगी, तभी तुम भगवान का दर्शन कर पाओगे। नहीं तो रास्ते में अनेक लुटेरे हैं। बेहोश होकर मत सो जाना, हमेशा सचेत रहना, अंदर से जागरूक रहना। संभालो माल अपना तुम, बांध कर धर सिरहाने में, जरा सी नींद गफलत में, जरा सी नींद गफलत में, झपट गठरी उठाते हैं। मुसाफिर जागते रहना, नगर में चोर आते हैं। कपट का है यहाँ चलना, सभी व्यापार दिन राती। ये सब कपट का चारों तरफ जाल फैला हुआ है। पूरा संसार माया तांडव नृत्य कर रही है। कपट का है यहाँ चलना, सभी व्यापार दिन राती। दिखाकर मूरतें सुंदर, दिखाकर मूरतें सुंदर, जाल में
वे फंसाते हैं। मुसाफिर जागते रहना, नगर में चोर आते हैं। चोर तो आएंगे, बाहर के विषय आएंगे, लेकिन अगर आप भीतर से जाग रहे हैं सचेता अवस्था में, तो वे चोर फिर नहीं आएंगे, पास नहीं आएंगे, वे भाग जाएंगे। इसलिए भगवान कहते हैं सर्वसह चारों तरफ से जीतो, बाहर से भी संयम करो और भीतर से भी जागरूक रहो, तभी पार कर पाओगे। नहीं तो भीतर से सोया कि बाहर वाले हमला कर देंगे, और फिर फिर बाद में रोता है साधक, सिर धुन पछता है। हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, काले काले बालों ने गोरे गोरे गाल। एक बार मैंने सुना था, गांव में एक ड्रामा हो रहा था, नाटक में एक मंचन, बीच में एक एकाकी प्रस्तुत किया गया, वो मुझे आज भी याद है। एक शराबी है फटेहाल मजनू की तरह, और गा रहा है स्टेज पर आकर, हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, काले काले बालों ने गोरे गोरे गाल। वो दोष दे रहा है, अपने ऊपर नहीं देख रहा है कि इसमें कुछ दोष मेरा भी है, हुस्न वालों को दोष दे रहा है। तब तक दूसरी तरफ से उस मंच पर एंट्री हो रही है एक महापुरुष की, एक संत की, और उसके गाने को सुन रहे हैं। तो संत जवाब दे रहे हैं कि गलत है लूट लिया तुझको हुस्न वालों ने, गलत है लूट लिया तुझको हुस्न वालों ने, तुझे तो लूटा तुम्हारे बुरे ख्यालों ने। उसको जवाब, बड़े सुंदर जवाब सवाल हो रहा था। वो कह रहा है कि मुझे तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, लेकिन संत कहते हैं गलत, तुम केवल दूसरों पर दोष फेंक रहे हो, अपना दोष तो इसमें कहीं देख ही नहीं रहे हो। तो गलत है लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, तुझे तो लूटा तुम्हारे बुरे ख्यालों ने। ये बात ठीक है, हमारे बुरे ख्यालों ने, हमारे पास बुरे ख्याल कब आते हैं? जब हम मूर्छा में जीते हैं, जब सचेता अवस्था भंग हो जाती है। भगवान बुद्ध कहते हैं भिक्षुओं, मेरी इस बात को ध्यान से सुन लो सूत्र रूप में, सचेता अवस्था, अगर सचेता अवस्था में हो तो तुम निर्द्वंद कहीं भी चले जाओ, कुछ नहीं होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम दर्शन करो, स्पर्श करो, भाषण करो बिना मतलब के भी नहीं, बाहर का भी संयम रखो। नहीं तो बाहर का संयम ना रखोगे, केवल भीतर से चाहो सचेता अवस्था धारण करूं, तो सफल नहीं हो पाओगे। तो सर्वसह निगृहीतानि सर्वसः, मतलब साधक को भीतर से भी और बाहर से भी दोनों प्रकार से संयम का प्रयास करना चाहिए, तभी वह पार पा पाएगा, तभी उसकी प्रज्ञा अकंप होगी, वह स्थित प्रज्ञता के माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर झंडा फहरा सकता है। शेष चर्चा कल के प्रसंग में। 2 मिनट कीर्तन करते हैं। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। मेरो बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, मेरो बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। मेरो बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, मेरो बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। मेरो बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। ओ नमः पार्वती पतये हर हर
महादेव। जय श्री कृष्णा।